क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी ने 3500 रुपए प्रति मशीन से 7 टाइपिंग मशीन खरीदी और उसने मशीन की कुल लागत का 10% बॉक्स खरीदने के लिए खर्च किया, जिसमें मशीन को पैक करना था। सभी मशीनों को संयुक्त रूप से अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी कितने हजार रुपए वह कमा सके? ये बात आपको समझ में आएगी। अब देखना, तो मैं कहता हूँ कि 3500 रुपए प्रति मशीन की 7 टाइपिंग मशीन खरीदी तो कितने रुपए हो गए? 21,000 और 7 पंजे 3500, 24,500 रुपए तो ये हो गए, जो कि आपके पास मतलब 3500 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और बोला गया है कि मशीन की 10% बॉक्स खरीदने में, तो मशीन का लागत मूल्य कितना है? 3500 है, उसका 10% का एक बॉक्स आ रहा है, यानी कि 350 का एक बॉक्स है। तो आपने 7 टाइपिंग मशीन खरीदी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2450 रुपया। यानी कि अगर मैं टोटल कीमत पूछता हूँ तो टोटल 7 का कॉस्टिंग कितना आ रहा है? 26,950 रुपया। ये टोटल विक्रय मूल्य आ गया। बोलो हाँ है ना? और आपको ये बोला जा रहा है कि इतने रुपए आपको कमाने ही कमाने हैं किसी भी कीमत पर, तो आपका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो आप यही तो कहोगे, 26,950 में 3,050 को अगर आप जोड़ देते हो तो आपका विक्रय मूल्य 30,000 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो 25% की छूट के बाद ही तो आया होगा ये 30,000। बिल्कुल ठीक है, यानी कि 4 से 3, तो 3 बराबर क्या है? सेलिंग प्राइस 30,000 है, तो आपका अंकित मूल्य क्या होगा? 40,000। और आपसे यही पूछा गया है कि आपको संयुक्त रूप से क्या अंकित किया जाना चाहिए? 40,000। अब मेरे को बताओ, कहीं कोई तकलीफ आई हो? तो कोई तकलीफ नहीं है। अपन ने सीसी से सीधा एसपी पर चले गए क्योंकि प्रॉफिट दे रखा था, और आप जानते हैं 25% की डिस्काउंट के बाद आया है ये एसपी। तो 4 से 3, 3 बराबर 30, तो 4 बराबर 40। ऐसा है। 10 से 350 को 7 से इनटू क्यों किया? वो भी यार कुछ भी पूछ सकते हो यार तुम, क्योंकि तुम्हें क्या है कि कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी पूछ सकते हो तुम, तो तुम्हारी मर्जी चल रही है। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना नहीं है तो फिर आएगा कहां से? आप यहाँ पर क्यों हो ये बताओ मेरे को पहले। आप यहाँ पर क्यों हो ये तो बताओ। आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने हो, क्वेश्चन को सीखने हो, और आप कुछ भी सोच रहे हो। ठीक है, अभी भी और भी देख लो, अभी और भी सोच लो कि क्यों 7 से गुणा किया। इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। आप क्वेश्चन को देखो एक बार। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है? 36,000 रुपए की कीमत पर क्या करता है? एक कार को बेचता है। वह पहले 20,000 रुपए पर 8% की छूट देता है और फिर शेष 16,000 पर 5% की छूट देता है। बी भी 36,000 रुपए में कार बेचता है और वह कुल कीमत पर 7% की छूट देता है। ठीक है, तो ए और बी द्वारा वास्तविक मूल्य की गणना करो। अब ये भी क्वेश्चन एक नंबर है। देखो कैसे है, मैं बताता हूँ। 36,000 रुपए की कीमत है, 20,000 रुपए पर 8% का डिस्काउंट, तो कितना हो गया? 1,600 रुपया। अब बचा हुआ इसका कितना है भाई? 20,000 ये है, तो बचा हुआ 16,000 ही तो बचा हुआ है 3600 में से, सॉरी 36,000 में से 16,000 का 5% और ये ना, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 800। तो कुल मिलाकर जो नेट आपका डिस्काउंट हो गया 2400 हो गया। और 2400 का अगर नेट डिस्काउंट हो गया तो 36,000 में से 2400 आप घटा दो, क्योंकि टोटल डिस्काउंट तो आपने 36,000 में ही दिया है ना, तो ये निकल कर आया 33,600। क्या मैं ये एक ही बात कर रहा हूँ पहले? हाँ, तो ए द्वारा कार का वास्तविक मूल्य कितना आ गया? 33,600, केवल एक ही ऑप्शन में। अगर बी का निकालना चाहोगे तो बी में डायरेक्टली बोला गया है कि 36,000 पर 7% का डायरेक्ट डिस्काउंट है, तो 36,000 का 7% निकाल दो। तो सर ये हो गया 7 6 42, 7 या 21 और 4 25, 2520। और आंसर कितना आ जाएगा? 36,000 में से 2520 घटा दो तो 33,480। तो डी आंसर आ गया। तो कठिन नहीं है, आप करेंगे तभी आंसर आएगा। अगला करिए। आशीष 92 नहीं 93 है ना? यदि किसी पुस्तक विक्रेता को प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की दर से कमीशन दिया जाता है, देख रहे हो आप? मतलब प्रकाशक द्वारा अंकित कीमत से 10%, यानी कि 100 रुपए की अगर कोई पुस्तक का अंकित कीमत है तो आपका जो कमीशन हो गया वो कितना हो गया? 10 रुपया। और प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जब 100 में आप 10 रुपए कमीशन दे दोगे तो 90 पर भी आप क्या कर रहे हो? 20% का लाभ कमा रहे हो। ठीक है, 90 पर भी आप 20% का लाभ कमा रहे हो, यानी कि 20% का लाभ होता है 5 से 6। तो 6 बराबर अगर 90 है, 1 बराबर 15 है, तो 75 में आपको ये पड़ा होगा भाई। पुस्तक कितने में पड़ा होगा? 75 में, क्योंकि एमआरपी ये रही, उसमें आपने कमीशन दे दिया और 90 में आप सेल आउट कर रहे हो, फिर भी आप 20% का लाभ कमा रहे हो, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या सीपी चेंज होता है क्या बार बार? नहीं, सीपी आ गया अब अपना। चलो, अब बोला गया था कमीशन को बढ़ाकर 15% कर दिया,
3/3 आंसर आपके सामने है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अपने हिसाब से सोचो, आप अपने हिसाब से क्या बेटर सोच सकते हो, और फिर मैंने जो किया है उसको रिलेट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब दिमाग लगाओ आप, सर 100 से 85 क्यों, 90 से क्यों नहीं, फिर तो नहीं कर पाओगे भाई। जो जो तुम्हारे डाउट होते हैं ना, वो तुम ही समझ सकते हो कि क्यों आए हैं। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि तुम ये पूछ ही क्यों रहे हो, क्वेश्चन तो कह रहा है, उस क्वेश्चन को तो पढ़ ले भाई एक बार। हाँ, कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो जो भी बच्चे अपने डाउट क्रिएट कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो आएगा ही आएगा डाउट। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे चलते हैं, आराम से करिए अगला क्वेश्चन। लास्ट स्टेप समझा दीजिए, लास्ट स्टेप क्या है देख लीजिए भाई। अब आपका कमीशन 15 हो गया तो आप 85 में बेच रहे हो, तो बस ये कॉस्ट प्राइस तो फिक्स हो गया, तो 10 रुपए का लाभ है 75 पर। अगला, एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% की छूट देती है, फिर भी 19% का लाभ अर्जित करती है। उत्पाद की उत्पादन लागत में 12% की वृद्धि हुई है, उत्पाद की उत्पादन लागत में 12% की वृद्धि हुई है, इसलिए कंपनी ने एक नई सूची जारी किया जो कि पिछली सूची से 10% अधिक है। ठीक है, और कंपनी अभी भी अपने ग्राहकों को 15% छूट की अनुमति देती है, तो कंपनी का नया लाभ कितना होगा? करें, कौन कौन करने के लिए तैयार है? जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करना पड़ेगा, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। करें, आ जाओ। एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% छूट देती है, फिर भी 19% का लाभ अर्जित करती है, तो क्या मैं यहां से डायरेक्टली एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकता हूं? 85 और 119 कितना आ रहा है? 17 सबसे 119 और 17 पंजे 85। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोला क्या है, उत्पाद की उत्पादन लागत में 12% की वृद्धि हो गई, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 100 से 140 कर सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं। आपकी लागत कितनी बढ़ गई? 12%, यानी कि 112 हो गई, और इसलिए कंपनी ने एक नई सूची मूल्य जारी किया जहां पिछली सूची मूल्य से 10% अधिक था, तो 14 बढ़ जाएगा, 154 हो जाएगा। कंपनी अभी भी अपने ग्राहक को 15% छूट की अनुमति देती है, तो कंपनी अनुमति दे रही है 15% की, 15% मतलब हो गया 3/20, 3/20 निकालो जरा, 3/20 निकालो या 17/20 निकाल लो, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। इतना डिस्काउंट अगर आप दोगे 15% का, तो 17/20 कह दूं? अरे बोलो अनिकेत, क्वेश्चन समझाना छोड़कर अटेंड कर लूं क्या? है भाई, तुम्हें तो पढ़ना है नहीं भाई। अनिकेत, तुम्हें तो पढ़ना नहीं है, तुम तो बीच क्वेश्चन समझाया जा रहा है, उसी के बीच में ही तुम रेज हैंड का यूज कर रहे हो, और ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि सर सारा काम छोड़ छाड़ के बैठकर पहले कॉल अटेंड करेंगे इसका। यहां मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, उस पर ध्यान नहीं रखूं मैं, ना मतलब ये कहना चाहते हो? ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? भाई यहां तक कोई भी इशू? भाई हमने 15% का डिस्काउंट देना था, तो एमआरपी पर ही तो देंगे। अब यहां सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है? 130.9 आ रहा है, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 18.9 का। देखो ना, ये सीपी है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, 18.9 का प्रॉफिट है, इसके रेस्पेक्ट में 112 के रेस्पेक्ट में 100। हाँ योगेश, अभी बताऊंगा है ना 140/100 कैसे सर, अभी बता दूंगा, चिंता मत करो, पहले सॉल्व कर लो। 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितनी बार? 56 बार, और 2 से काटा 5 बार, और कुछ 7 से कटेगा क्या? 7 दूनी 14, बचे 4, 7 7 49, 7 को 56, तो ये हो गया सर 135/8। कौन सा कितना आ रहा है? ये आ रहा है। अब बताओ, किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो अब पूछना शुरू कर दो आप मेरे से, जो भी पूछना है। मैंने तो कोई तकलीफ नहीं, मैंने तो हर एक सिस्टमैटिक तरीके से समझाया है सब कुछ। सर 154 से बताइए, सर 154 कैसे आया? ओके, हाँ, आ जाओ देखो, क्या आपको यहाँ तक कोई तकलीफ आई 7/5 तक? तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ तक तो कोई तकलीफ आई नहीं होगी। अब जैसे ही मैंने 100 और 140 लिखा, तुम्हारी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। मैंने तो अपना दिमाग चलाया कि अगर मैं 5 भाई, क्योंकि मेरे को आगे क्या करना था, अब लागत मूल्य में 12% की वृद्धि करनी थी। अब लागत मूल्य 5 मानूंगा और उसमें 12% करूंगा तो बड़ा
ये 17/20 क्या है? ये डिस्काउंट है, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस है, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। ये क्या? अब बताओ सर, एमपीएससी का रेशो होगा ना सूर्य नारायण, कहाँ होगा एमपीएससी का? एमपीसीसी का डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है, वो लगाया है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। करो करो। विजय मोबाइल खरीदने के लिए खरीदारी करने गया, दुकानदार ने उसे बिल चाहिए तो 18% टैक्स देने को कहा, नहीं तो उसे मोबाइल की वास्तविक कीमत पर 7% की छूट मिल सकती है। तब विजय ने बिल नहीं देने का फैसला किया, ठीक है, और 4650 रुपए का भुगतान किया। इससे विजय मोबाइल खरीदने पर कितना पैसा बचा सकता था? अब देखो क्या क्लासिक क्वेश्चन है। दुकानदार ने कहा कि भाई एक ऐसी बात है, तुम मोबाइल ले जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले जाओ और चलाओ, लेकिन अगर आप बिल लोगे तो मैं आपको 18% टैक्स और लगाऊंगा, नहीं तो मैं 7% की आपको छूट दे देता हूँ, चलो ठीक है। तो उसने कौन सा फैसला लिया, विदाउट बिल या बिल? तो उसने बिल नहीं लेने का फैसला किया, यानी कि उसने उस फोन की 93% कीमत ही चुकाई है, जो कि 4650 रुपए के भुगतान के बराबर है, यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5000। यही उसकी वास्तविक कीमत होगी इसकी मोबाइल की। ठीक है सर, ये बात भी उचित है। तो इस पर टैक्स कितना बन रहा है आपका? 18% टैक्स, तो ये इस कीमत पर ही तो होगा, तो 5000 का 18% 900 रुपए का टैक्स बन गया। ठीक है, तो पहली बात अब बताओ उसने कितने रुपए बचा दिए? 900 रुपए तो टैक्स के, और बचे कुछ बीच में कितने हैं? 4650 तो दिए, ये 350 और 1200
क्या मेकअप हो गया, वो 400 रुपए भी मेकअप हो गए और 540 रुपए की एक्स्ट्रा वॉच भी आ गई। तो अब आपने अपना जो मेकअप किया है वो 940 रुपए मैनेज कर लिए जैसे तैसे। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट एक तरीके से 940 रुपए के बराबर हो गया और दिख कितना रहा है 47, तो 47 रेशो ही तो 940 रुपए के बराबर हो गया। क्योंकि आपसे अगर कोई पूछेगा तो अब आप क्या बोलोगे, देख यार 400 रुपए तो पहली वाली घड़ी पर बचा लिए और 540 की घड़ी और लेकर आ गया, तो कुल 940 रुपए मैंने बचाए और यही तो आपका डिस्काउंट है। तो यानी कि 1 बराबर 20, तो बोला जा रहा है 4,000 रुपया। तो ये आ गया आपकी पहली घड़ी का अंकित मूल्य। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ। अभी आपको कोई डाउट है तो पूछो आप, लेकिन आप सोचने पर, अब जब तक खुद को मजबूर नहीं करोगे तब तक आपको लगेगा कि यार ये क्यों आया, ये क्यों आया। एक बच्चा कह रहा है सर गुरुजी थ्योरी इसकी, अब मुझे बताओ क्या थ्योरी की आवश्यकता होती है क्या, कोई थ्योरी नहीं लगती इनमें, इनमें लगता है दिमाग। सक्सेसिव डिस्काउंट का केस है एक तरीके से, ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो भाई। आप ये सोच के देखो, क्वेश्चन जब आप खत्म कर रहे हो तो क्वेश्चन जब आपने पूरा पढ़ा होगा तो आप ये बताओ घर पे क्या लेकर आ गए। आपसे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तो आप घर पे 2 घड़ियां लेकर आ गए हो और आप जितने पैसे लेकर गए थे वो चुपचाप रखे रखो, उसकी छोड़ो। आप घर पर 2 घड़ियां लेकर आ चुके हो, 2 वॉच लेकर आ चुके हो। बोले बिल्कुल। एक वॉच में 400 रुपए की कमी आ रही थी अंकित मूल्य के हिसाब से और 540 की एक और ले आए, तो आपने कुल मिलाकर डिस्काउंट से कितना रुपया मैनेज कर लिया, ये है प्रश्न बस। आपने 940 रुपए इस दिए गए 43 रेशो से मैनेज कर लिए डिस्काउंट से, ठीक है। ये है कारण। नेक्स्ट करिए। फ्लिपकार्ट द्वारा दिवाली पर 80,000 रुपए के एक मोबाइल पर 20% की छूट दी गई थी ना। रवि ने प्रस्ताव का लाभ उठाया और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर अतिरिक्त 10% का छूट और पा गया। उसके बाद उसने स्क्रीन गार्ड और बैक कवर खरीदने के लिए खरीदे गए मूल्य पर 10% का खर्चा कर दिया। 1 वर्ष के बाद उसे संदीप को मोबाइल, स्क्रीन गार्ड और बैक कवर के साथ किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि केवल 25% की हानि हो। अब मजा आएगा, प्लीज आप ध्यान से देखना। 20% की छूट यानी कि 5 से 4, कोई दिक्कत। और जब वो ऑफर चल रहा था ना तो 10% की अतिरिक्त छूट, 10 से 9 यानी कि 50 आपका क्या है, तो 36 आपका क्या होगा। 50 आपका अगर एमआरपी है तो 36 आपका क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस, या यूं कहूं तो इतने में आपने खरीद लिया होगा, ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि ये अगर 80,000 के बराबर है तो कितना पड़ गया, 172, 8 72 इंटू 8 224, कुछ तो भी सारा है यार। 36 इंटू 16, 576 आएगा ना यार। 57,600 आएगा भाई। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को, बोले सर चलने में बढ़िया। अब उसने क्या किया देखना जरा, अब उसने क्या किया, कितने रुपए की बात बन गई। अब स्क्रीन गार्ड कितने का आया, 57,600 का तो फोन हो गया और 5760 रुपए आपका ऐसे इधर उधर का खर्चा, स्क्रीन गार्ड और बैक कवर का 10% खर्चा और जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर ये कितने का पड़ गया आपको, 63,360 का। कोई दिक्कत, ये स्क्रीन गार्ड और बैक कवर, ठीक है, ठीक है। तो अब 25% की हानि पर होना बेचना चाहिए, तो 25% का क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा सर 4 से 3, तो 4 बराबर अगर आपका 63,360 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा,
में क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता 5 किलोग्राम हो या 50 किलोग्राम हो। कहानी से देखा करो, 1000 ग्राम की जगह में 850 ग्राम तोल रहा है, 20 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, तो आपका जो प्राइस का रेशो होगा वो 17 से 20 होगा। आपका जो प्रॉफिट हो रहा है 3 का हो रहा है 17 के रेस्पेक्ट में, तो 300 बटे 17 आप करोगे, 17 एकम 17 130 और 17 सत्ते 119। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए एक दुकानदार वजन में छेड़छाड़ करके फलों को खरीदते और बेचते समय 8% का धोखा देता है। अभी ध्यान से देखना, खरीदते वक्त तो वह 100 से 108 लेकर आ रहा होगा, तो ये 100 उसका प्रॉफिट हो गया, और बेचते वक्त क्या कर रहा होगा वो 8% कम तोड़ रहा होगा, यानी कि 92 to 100 हो जाएगा। ऐसे करना है, ये बात समझ में आ गई। सक्सेसिव केस है, यानी कि 92 से 108 कितने का हो रहा है 16 का, 92 के रेस्पेक्ट में इनपुट 100। देखो कितना आ रहा है, 4 से काट लो 23 बार, 4 से काटा 4 बार, 400 बटे 23, तो 1/23 से 4 से गुणा कर दो, बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर? 92 to 100 क्यों सर, 92 पहले क्यों, बताओ बताओ आप बताओ सर, 92 पहले क्यों आता है सर, बताओ। नहीं बताया तो मैंने बताओ, आपके नोट्स में ना लिखाया हो तो आप अपने जो बच्चा डाउट पूछ रहा है वह कृपया करके अपने नोट्स को थोड़ा सा पलट ले, है ना, थोड़ा सा नोट पलट ले भाई, उसमें सब लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी पलट लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पलट लो बच्चे। मैंने कल आपको ये समझाया था कि खरीदते वक्त वाले के लिए तो जो भी हो रहा है वो अपना प्रॉफिट है, लेकिन कम तोड़ रहे हो तो आपका प्रॉफिट कब बनेगा, जब आप वजन को उल्टा पटक दोगे। सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन बताने के बाद भी अगर पूछ रहे हो तो ये तो गलत बात है। 10% के लाभ पर बेचता है, तो वही देखो 10 से 11 हो गया। अब वास्तविक तोल में 30% कम तोलता है, यानी कि 10 से 7 ही तोलता है वो, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 7 से 10, तो 10 से 10 काटा, ये कितना हो गया 7 से 11, 4 का प्रॉफिट है, 7 के रेस्पेक्ट में है इनपुट 100, 57 1/7। अगला देखिए, ए सब्जियों को उसकी लागत मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर बेचता है और वजन करते वक्त 10% कम तोलता है। सुन रहे हो, 35% यानी कि 5 सत्ते 35, 7/20, तो 20 से 27 अधिक कीमत पर बेच रहा है, बेचने दो, लेकिन वजन में भी तो गड़बड़ कर रहा है, 10 से 9 ही तोल रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 9 से 10। सक्सेसिव केस होता है 18 से 9 या 27, 2 से 3 हो गया, तो कितना प्रॉफिट है 1 का 2 के रेस्पेक्ट, 50%। अब बताओ मेरे पास कोई तकलीफ किसी को, आप चुटकियों में कर लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोले वैसा करना है, अधिक मूल्य तो अधिक लगा दिया, वजन में गड़बड़ है तो वजन की गड़बड़ लिखी, हो गया काम। नेक्स्ट, एक दुकानदार X% की हानि पर माल बेचने का वादा करता है, लेकिन 25% कम वजन प्रयोग करता है और कुल लेन देन पर दे रखा है, तो लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे आपका जो लाभ है वो पहले से दे रखा है, ये अच्छी बात है। तो लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ 5 से 6 होगा, और 25% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी कि 4 से 3, यानी कि 3 से 4। हानि पर बेचता है तो X से Y मान लो आप, कोई दिक्कत, तो आपको X और Y निकालना है बस। तो देखो 6 × 18 और 5 × 20, तो 20 से हो गया 18, 2/20 इंटू 100, तो आपको आंसर आएगा 10% की हानि। आंसर कितना आ रहा है 10% की हानि। क्लियर, ऊपर वाला निकाल लिया X और Y, और क्या तब 20 18 कैसे आया, 5 × 20 और 6 × 18, ठीक है। नेक्स्ट, नवीन चावल पर 25% की हानि का दावा करता है सर, 25% यानी कि कितना 4 से 3, और 1 किलोग्राम की बजाय 750 ग्राम तोलता है, 1000 ग्राम की बजाय 750 ग्राम, 25 × 100 और 25 या 75, यानी कि ये कितना हो गया 3 से 4, तो कुल मिलाकर देखो क्या आ रहा है 1:1, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। कोई दिक्कत, चलिए अगला करिए।
लेकिन 1000 ग्राम के बदले में 800 ग्राम देता है, ठीक है। तो मैं देखिए चीनी 38 रुपए की दर से बेचता है और 40 रुपए की पड़ती है, तो लॉस हो रहा है ना 20 से 19। लेकिन आप वजन में कम तोड़ रहे हो, 5 से 4 तोड़ रहे हो, 4 से 5। देखो जरा लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे क्या आ रहा है, 20 चौके 80 या 5 से काटो 4 बार, 16 से कितना आ रहा है 19, तो 3/16 18.75। नेक्स्ट एक कपड़ा विक्रेता कपड़ों को 20% ज्यादा कीमत पर बेचता है, उसका परसेंटेज लाभ ज्ञात करो जब गर्मियों में मीटर पैमाना 10% बढ़ जाता है। अब देखना कितना मजेदार क्वेश्चन है। अगर गर्मियों में मीटर का पैमाना 10% बढ़ जाएगा तो आप दुकानदार को 10 मतलब आप ग्राहक को 10 से आप लॉस किसका होगा इसमें, आप मुझे बताओ ये बात, इसका कॉन्सेप्ट को पढ़कर बताइए आप लॉस किसका होने वाला है। अभी मान लो आपका जो भी है कपड़ा है नॉर्मल पैमाने से तोल नाप रहे हो आप, लेकिन जैसे ही आपका गर्मी पड़ेगी तो वो पैमाना बढ़ जाता है। तो एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को 20% ज्यादा कीमत पर बेचता है, तो बेचता है तो कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा क्या भाई, ज्यादा कीमत पर बेचेगा तो पहला कंडीशन तो 5 से 6 हो गई, और दूसरी कंडीशन में 10% बढ़ जाता है यानी कि तो लॉस है। तो लॉस है तो आप उसको 10 से 11 दे रहे हो, तो आपको लॉस लेना पड़ेगा 11 से 10। 5 से काटा आपने इसको 2 बार, तो 11 से 12 आ रहा है, तो 1/11 × 100 यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो 9.09 का। आप में से किसी को भी कोई डाउट, कोई शंका, कोई परेशानी हो तो बोलो, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों 10 से 11 से 10 हुआ, क्योंकि यहाँ तो गड़बड़ हुई है ना इसी वजह से। ठीक है भाई, लॉस तो दुकानदार का होगा ना, दुकानदार अपने लॉस को कैसे व्यक्त करेगा 11 से 10 में, सर 10 to 9 नहीं, बढ़ाकर आ गया तो फिर 9 कैसे बनेगा, मेरे को बताना जरा ऐसे बना दी। जब 10% पैमाना इंक्रीज हो रहा है तो मोर में आप 10 से 9 कैसे कर सकती हो बताओ, 10 to 11 करके उल्टा पटक दो। नेक्स्ट देखो, एक कपड़ा बेचने वाला खरीदते वक्त 1 मीटर की जगह 120 मीटर का स्केल उपयोग करता है और बेचते वक्त 80 मीटर। अब वही वाला केस हो गया, और नगद भुगतान पर 20% की छूट देता दे तो उसका लाभ बता दो। भाई देखो पहली बात तो ये है कि खरीदते वक्त प्रॉफिट ही होगा 5 से 6, अब आप देख लो सिमरन जी, और बेचते वक्त 5 से 4 यानी कि 4 से 5, दोनों तरफ उतना प्रॉफिट कमाएगा वो, ठीक है। और कुछ 20% का डिस्काउंट दिए। अब देखो लाइन ऑफ कंक्लूजन 5 से 6 आ रहा है, यानी कि 5 से 6 यानी कि 1/5, तो 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एक दुकानदार खरीद बिक्री के समय क्रमशः 190 ग्राम और 150 ग्राम की बेईमानी दिखाता है, तो लाभ बता दो। खरीद के समय 190 ग्राम ज्यादा लेकर आ रहा होगा और क्या, यानी कि 100 से 119, सही है क्या, और बेचते वक्त 150 ग्राम यानी कि 20 से 17, लेकिन फायदा हो रहा है ना उसका तो 17 से 20, भाई वजन का है तो उल्टा पटक दूंगा 17 से 20, तो 20 × 100 और 17 × 119। देखो लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे 5 से 7 आ रहा है, 2 का प्रॉफिट 5 के रेस्पेक्ट में 40%।
जी प्रणाम। हाँ हेलो, बोलो फटाफट। हेलो जी प्रणाम। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि आप यहाँ यहीं पे कंप्लीट कोर्स कराओगे ना एग्जाम से पहले? जी सर। सर क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरे काफ़ी परसेंटेज। अभी कहाँ ज्वाइन किया है भाई? 4 दिन पहले जब तुमने स्पेशल क्लास में पढ़ाई बता दी थी। सर नहीं, मैंने आप कहने से, समझाया। सर आपके कहने से मैंने परसेंटेज चैप्टर किया है वो जो आपने कराया था ना पहले। मेरे को ये बताओ पहले, तुमने 6 दिन पहले जब कमेंट बॉक्स में पढ़ाई बताई थी लगातार, तुम बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, तब क्या सभी बच्चों ने ये नहीं बताया कि हाँ भाई होगा? बताया था ना? जी सर। तो फिर एक ही चीज को तुम 50 बार पूछ के क्या साबित करना चाहते हो? या तो तुम बेवकूफ हो या हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। सर आ गई समझ में। सब कुछ होगा भाई, ये थोड़ी कि आधा पूरा पढ़ाने के लिए थोड़ी ज्वाइन करवाते हैं, पूरा पढ़ाने के लिए ज्वाइन करवाते हैं किसी बच्चे को, और वो भी अच्छे से। जी सर। प्रैक्टिस लगातार चल रही है पूरी। अब पता नहीं तुम दिमाग में क्या चलता है, आज अभी भी तुम पूरे 1 घंटे तक लगातार लगे रहे हो। अब क्या तो तुमने ध्यान दे दिया होगा पढ़ाई पे, और क्या तुमने सीख लिया होगा यहाँ से? सर नहीं सर, मेरी सारा समझ में आया, आप डाउट छोड़ते ही नहीं हो कुछ, क्योंकि मैं तो आपकी दो बार देखता हूँ क्लास भी आपका। ठीक है। थैंक यू सर।